हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज हम लोग पूरी फुल फैमिली जा रहे हैं नीम करोली बाबा का दर्शन करने नैनीताल। आप लोग तो जानते ही होंगे नीम करोली बाबा के बारे में, तो हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक बार और जा चुके हैं नैनीताल और नीम करोली बाबा का दर्शन कर चुके हैं। हम लोग दूसरी बार जा रहे हैं बाबा के यहाँ। इस बार आस्था, तन्नू और हैप्पी जा रहे हैं हम लोग के साथ में। पिछली बार मेरे भाई, मेरी भाभी, वो दोनों गए थे साथ में। इस बार ये लोग जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ, कहाँ रुकते हैं, कैसे बाबा का दर्शन होता है, सब मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम लोग घर से निकल गए, रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग पहला टोल प्लाजा पार कर रहे हैं। हम लोग डिसाइड किए थे 2 बजे इसलिए निकलने का, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो फिर भी भीड़ है, पता नहीं कैसे इतना भीड़ रहता है। हम लोग कभी भी निकलते हैं, हम लोग को मिल ही जाता है जाम वगैरह, भीड़ वगैरह। लेकिन फिर भी अब हम लोग को निकलना है। हम लोग को एक ही दिन का छुट्टी मिला है, संडे को। तो हम लोग संडे सुबह में नैनीताल पहुँच जाएंगे और दिन भर है घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए बाबा का। उसके बाद फिर हम लोग संडे शाम में रिटर्न आ जाएंगे। सैटरडे नाइट हम लोग निकले हैं, संडे को शाम तक निकल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़े से सबको नींद आ रही है, तो हम लोग चाय खोज रहे हैं, लेकिन चाय हम लोग को मिला नहीं। हम लोग यहाँ पे रामपुर में पहुँच गए हैं। मैं तो पीछे जाके सो गई थी, तन्नू और मेरे हस्बैंड दोनों थे आगे में। तो अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं नैनीताल में। यहाँ से हम लोग खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि सुबह में बाबा का दर्शन करना है। यहाँ पे सुबह हो गई है, मैं आगे आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। और ये रहा नैनीताल का वादियाँ, पहाड़, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। उधर से आप लीजिएगा तो और अच्छा आएगा। और ये कैंची धाम है। आपको तो पता ही होगा कैंची धाम के बारे में, कि इसका नाम कैंची धाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो रोड वगैरह है वो कैंची की तरह ही है, इसलिए। और अब हम लोग आ गए हैं होटल में। हमने यही होटल किया था, जो कि 2-3 घंटे के लिए ही किया है, ताकि हम लोग यहाँ आके फ्रेश हो सके, नहा धोकर रेडी होके यहाँ से निकल सके। चार्जेबल था ये, ज़्यादा चार्ज नहीं लगा था, 2-3 घंटे के हिसाब से ही लगा था हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे आए तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो भी क्लिक करवाया था, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ का व्यू था, अच्छा लग रहा था। अर्क बहुत मस्ती कर रहा था। अर्क तो सोया हुआ था, वैसे ही चला आया था। अर्क यहाँ पे फ्रेश होगा। यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा। ये पूरा खुला हुआ था, ओपन था, तो हम लोग को थोड़ा डर भी लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के साथ बच्चे थे। अर्क के लिए भी मुझे डर था। ये रहा हमारा होटल, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अंदर से 3 बेड थे और गीजर वगैरह की भी व्यवस्था की हुई थी यहाँ पे, आप देख सकते। और हम लोग यहाँ पे नहा के रेडी हैं निकलने के लिए। सभी लोग रेडी हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ से लोकेशन लगाएंगे कि कितना दूर है, कैसे है। और अब हम लोग आ गए हैं पार्किंग एरिया में। यहाँ पे नीम करोली बाबा का जो भी दर्शन करने आता है, तो गाड़ी पार्किंग यहीं पे होती है, क्योंकि आगे जगह नहीं है गाड़ी वगैरह लगाने की। यहाँ से कुछ दूरी पैदल ही चलना पड़ता है। हम लोग गाड़ी लगाने जाएंगे, चार्जर वगैरह भी पूछेंगे, चार्जेबल है ये। और हम लोग पैदल यहाँ से निकल गए हैं। कुछ दूरी हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा। धूप भी बहुत अच्छी थी, तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं हो रहा था, ना ठंड था ना धूप था, तो अच्छा लग रहा था चलने में। और हम लोग आ गए जूता स्टैंड के पास। ये मंदिर का जूता स्टैंड है। यहाँ पे लोग अपने जूता चप्पल उतारते हैं और सेफ्टी से रखते हैं। और यहीं के पास में आप देखिएगा प्रसाद वगैरह मिलता है, लॉकेट वगैरह मिलता है, नीम करोली बाबा का फ़ोटो वगैरह, जो भी आपको लेना है आप यहीं से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने भी लिया, प्रसाद लिया और कुछ लॉकेट था, जो कि हम लोग प्रसाद के रूप में लेके आ गए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मंदिर है नीम करोली बाबा का। अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं होता है, तो मैं यहीं से दिखाऊंगी आपको। ये कंबल है जो कि मैंने लिया था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए दर्शन करने मैं आती हूँ, तो फिर आपको बताती हूँ। तो हमारा दर्शन हो गया है और कंबल हम लोग प्रसाद के रूप में मिल गया है हम लोगों को, जो कि हम लोग घर ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग को लगी थी भूख, तो यहीं पे एक ढाबा था, तो होटल टाइप का, तो हम लोग यहीं पे आ गए हैं खाना खाने। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर खाना खाते हुए फ़ोटो वगैरह भी ले सकता है इंसान। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के
और ऑर्डर दिए हैं। हमारा खाना भी आ गया है। हम लोग अचार ले रहे हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में। और उसके बाद हमने पूरी सब्ज़ी मंगवाई थी और आलू पराठा मंगाया था। फिर हम लोग यहाँ पे खाए, भूख लगी हुई थी तो। और उसके बाद फिर हम खाना बहुत ही टेस्टी था। हम लोग बहुत खा लिए थे। फिर यहाँ से चलने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी हम लोग को निकलना था। तो उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ दूसरी जगह, झील के पास। यहाँ पे पहाड़ भी है और झील भी है, जहाँ पे हम लोग मैगी खा गए। पहाड़ की मैगी हम लोग बहुत सुनते थे पहले, बहुत टेस्टी होता है, और वही आज खा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए बोटिंग करने झील में। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम नहीं था कि अगर हम लोग डूबते हैं, कुछ होता है तो कोई बचाने के लिए। हम लोग रिस्क पे ही गए थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ बहुत ही मस्ती कर रहे थे। बहुत सुकून सा एक लग रहा था झील के पास बोटिंग करते हुए। मन में शांति लग रहा था। एक तो हम लोग बाबा का दर्शन करके आए थे, ऊपर से खाना वगैरह भी हो गया था, पहाड़ों की मैगी भी खा लिए थे, तो सुकून सा लग रहा था। ये हम लोग का दिन आज बहुत अच्छा गया था, सब चीज़ अच्छे से हो गया। और अब हम लोग आ गए यहाँ पे शिवा ढाबा में हम लोग खाना खाने। यहाँ से कुछ ही दूरी पे हम लोग का घर है, तो घर पहुँचने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि कुछ यहाँ पे खा लिया जाए, क्योंकि घर जाने के बाद फिर खाना बनाना संभव नहीं था। हम लोग दिन भर थके हुए ही थे, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग चल ही रहे थे, बच्चे भी थे साथ में। तो शिवा ढाबा का खाना के बारे में हम लोग बहुत ही सुने हुए थे कि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, तो हम लोग भी सोचे कि ट्राई कर लिया जाए सही में होता है या नहीं। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया खाना, और हमारा खाना भी आ गया है, देख सकते हैं आप। आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी, दाल। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग घर पहुंचेंगे खाना खा के। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।